अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कय्यूम बिलावल बख्श यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से जिस जगह से बात कर रहा हूँ, ये इस जगह का नाम है बरबेला। और बरबेला के पास ही है बेला, और बेला के साथ है दासू, मशहूर शहर दासू, पाकिस्तान के पीके का आखिरी शहर। इसके बाद गिलगित शुरू होता है। खूबसूरत जगह, टेम्परेचर बहुत आला और पुरसकून, और दरिया पुरशोर आवाज करता हुआ जा रहा है। और अल्लाह ताला ने ये सब कुछ इंसान के लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दुनिया बनाई और इंसान को कहा मेरी इबादत कर। हम अल्लाह की इबादत करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जिसने हमें ये वादियाँ, खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत दरिया, खूबसूरत फजा दी हमें। और जिस जगह से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ गंदम नहीं मिलती, यहाँ प्याज थोम नहीं मिलता, यहाँ से 3-4 चीजें मिलती खाने को। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, आपको यहाँ मकई मिलेगी, दूध मिलेगा, दही मिलेगी और लस्सी मिलेगी, बस। ये हम मस्जिद पहुंचे हैं, बरबेला की मस्जिद है। और मस्जिद के बाहर एक शेर में ना इन्होंने ना पत्थरों के ना नेचुरल स्टोन्स के ये सोफा सा बनाया हुआ है। आपको महसूस हो रहा होगा, ये इधर ही बना हुआ है। इधर इन्होंने एक स्टेम जो है उस स्टेम का एक पीस बनाया हुआ है। इधर भी उन्होंने सोफा सा बनाने की कोशिश की है। और बाहर ये वुज़ू के लिए इन्होंने जगह बनाई है। ये मस्जिद जो है, ये इसको ना लकड़ी का बड़ा यूज़ किया हुआ है, मुफ्त की लकड़ी है। और यहाँ बहुत सी गेलियाँ जो है ना वो पड़ी हुई हैं। ये दरवाज़ा देखें ज़रा, दरवाज़ा इसका जो है ये कितना वन पीस है। ये वन पीस है, असल बात जो है ये वन पीस है। पूरा ताग जो है ना वन पीस है। ये 24 आवर जो है ना इसमें पानी चलता रहता है। तो यहाँ लोग बैठते हैं इस जगह पे। ये पानी का और ठंडा पानी है, ठंडा पानी, ठंडा। ये यहाँ से पानी ऐसे जब चाहते हैं पानी को टर्न कर लेते हैं। एक पत्थर लगाते हैं तो पानी को क्लोज करके दूसरी तरफ भेज देते हैं। सैलाब जब आता है तो यहाँ पानी भी आ जाता है। कि मुकामी लोग बता रहे थे कि जो मस्जिद है सामने वाली, ये यहाँ पे सैलाब आ गया था तो ये फिनिश हो गई थी, यानी दोबारा बनी है। ये लकड़ी की गेली पड़ी है यहाँ पे, एक ये एक उसके आगे पड़ी है, 2 इधर पड़ी हुई है। मैंने पूछा ये कहाँ से आई, तो कहते हैं ये ना सैलाब के जरिए पीछे से बह के आई है। और इधर ही पड़ी है, ये बढ़िया। और ये अगर लाहौर में हो तो 1000 रुपए की लकड़ी है ये, लेकिन यहाँ कोई उठाता नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है इसकी, बल्कि बड़ी बड़ी खराब भी हो रही है ये। इस तरह वो आगे भी पड़ी है एक, ये देखें। इस तरह के यहाँ पे सैकड़ों पीस पड़े हुए हैं। एक ये गेली पड़ी इधर। तो जिन्होंने मस्जिद बनाई है पहाड़ कहते, ये उन्हीं की फैमिली के पहाड़ है सारा। ये पहाड़ भी और ये पहाड़ भी उनकी फैमिली का ही है। सामने पहाड़ के ऊपर ना बर्फ की एक लेयर सी जमी है, शायद यहाँ से नजर आ रही हो, ये वाइट नजर आ रही है। मौसम जो है अच्छा मौसम यहाँ पे पहले से काफी बेहतर है। बरबेला एक ऐसी वादी है जिसमें खाने पीने की चीजें नहीं है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, सिर्फ 4-5 चीजें मिलती हैं यहाँ पे। पानी मिलेगा, दूध मिलेगा, मक्खन मिलेगा, जो अभी तक हमें मिला नहीं है, वैसे मिलेगा। लोगों से सुने, क्योंकि हम आए कल
लिहाजा बहुत सी चीज़ें अभी हमारे विजन में नहीं आ सकी। तो बरबेला का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। कल आते सार उन्होंने हमें कहवा जो है वो पेश किया और छोटे छोटे बच्चों ने हमें दंदासा ला के दिया, छोटे छोटे बच्चों ने हमें दंदासा ला के दिया। इसके अलावा उन्होंने रहने को हमें रहाइश दी, जहाँ पे गद्दे भी लगे हुए हैं, जहाँ चाय के कप खाली पड़े हुए थे जिसमें उन्होंने हमें चाय पिलाई। तो कहना मैं चाहता हूँ ये जगह है ये बहुत दूर दराज है, यहाँ इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली अगर है तो जो दरियाओं से बिजली मिल जाती है टरबाइन के जरिए वो वाली है जो बहुत महदूद है। अल्लाह ने ये वादियाँ पाकिस्तान को दी है। ये पानी नहीं है, ये खजाना है, खजाना। ये करोड़ों रुपए का खजाना है ये। अल्लाह का इसमें शुक्र अदा करना चाहिए। और यहाँ पे जो लोग हैं वो सामान सप्लाई करते हैं खचरों वाले, और वो 1000 रुपीज लेते हैं 40 किलोग्राम सामान के लिए, और वो आते हैं यहाँ पे तकरीबन पैदल 4 घंटे चलने के बाद खचरों में सामान लेके आते हैं। तो हमारे साथ दोस्त भी आए हुए हैं, इनसे मिले। ये हाफिज साहब उधर खड़े हैं जो जवानी में लाठी का सहारा ले रहे हैं, और साथ बैठे हुए समीर साहब बैठे हुए हैं, और साथ बैठे हुए अल्लाह भला करे उमर साहब बिलाल साहब बैठे हुए हैं, और ये सज्जन सरमस्त बैठा हुआ है। इसको प्यार से कहते हैं सच्चल सरमस्त, वैसे इसका नाम सच्चल है। सच्चल का मतलब क्या जी? हक बात कहने वाला सच्चल, बहुत प्यारा मतलब है इसका। और ये हमारे बुजुर्ग है, इन्होंने हमारे इकराम भी कर किया है, अल्लाह इनको खुश रखे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई दोस्तों लोगों, ये अल्लाह के दी नेमतें हैं, इनका शुक्र अदा करना चाहिए। ये नेमतें मिलती नहीं है लोगों को। मैं एक मुल्क में गया, वहाँ पानी है नहीं, इतनी जबरदस्त जमीन, इतनी आला जमीन, लेकिन पानी नहीं है। यहाँ तो पानी भी है, यहाँ तो मैदान भी है, अल्लाह की दी सारी नेमतें हैं, अच्छा मौसम भी है, लोग भी अच्छे हैं। पाकिस्तानी कौम कोई एमिशनी कौम नहीं है। अगर ये काम करने पे है तो बड़ा बड़े काम कर लेती है, बड़े बड़े डैम बना लेती है, एटॉमिक टेक्नोलॉजी हासिल कर लेती है, मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर लेती है। और पाकिस्तान की आबादी पूरी दुनिया में 5वें 6ठे नंबर पे है। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। काम एक है, वो ये कि पाकिस्तानी कौम को दयानतदारी से काम करना चाहिए, पाकिस्तानी कौम को दयानतदारी से काम करना चाहिए, पाकिस्तानी कौम को किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए, और अल्लाह की तौफीक के बाद अपने बाजू में भरोसा करना चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह। ये पैगाम मेरा पाकिस्तानी कौम के लिए है।